बारे जाननी है वो की है। लिसन पुत्र, मान लो आ जी स्पेस है ये वैक्यूम है, ये वैक्यूम है, और अगर इस स्पेस के अंदर असी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दईए तो इस, क्योंकि ये स्पेस वैक्यूम है तो ये अंदर हर पॉइंट पे इंटेंसिटी है E0 है ना। हुण अगर आप इस स्पेस के अंदर लिया के एक डाइलैक्ट्रिक प्लेस कर दें, डाइलैक्ट्रिक चाहे पोलर है चाहे नॉन पोलर कोई फर्क नहीं पैना, बिहेवियर सेम रहना। तो आप काम नू ईजी तरह नाल समझण लई इत्थे किहड़ा डाइलैक्ट्रिक लिया के रखता, से नॉन पोलर डाइलैक्ट्रिक, नॉन पोलर। हुण नॉन पोलर डाइलैक्ट्रिक दे मॉलिक्यूल्स किद्दां हुंदे आ पुत्तर, उन्हां दे प्लस माइनस जिहड़े सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है वो कोइंसाइड कीते हुंदे आ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक, इन द एबसेंस ऑफ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड। पर जिद्दां ही आपां उन्हां नूं एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च रखते हैं तो इलैक्ट्रिक फील्ड करके प्लस माइनस से इलैक्ट्रिक फोर्स लगती है जिहड़ी कि उन्हां चार्जेस नूं सैपरेट कर दिंदी है। तो हुण बेटा आ तुहाडा इलैक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल। हुण अगर आपां इत्थे लिया के सपोज डाइलैक्ट्रिक रखता तो अगर तुहाडा ये डाइलैक्ट्रिक नॉन पोलर है तो इलैक्ट्रिक फील्ड की एबसेंस च हर मॉलिक्यूल के अंदर प्लस माइनस इको जगह पे होना सी, पर इन द प्रेजेंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड की होनी है, फोर्स लगन करके वो सैपरेट हो जाने हैं। और कितना हो जाने पुत्र, इलैक्ट्रिक फील्ड ने पॉजिटिव चार्ज से फोर्स इस तरफ लगानी है, नेगेटिव से इस तरफ। तो आप मॉलिक्यूल्स है, हुण तुसी की देख रहे हैं पुत्र, डायग्राम च तां सिर्फ तुहानू 9 मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, 9, बट एक्चुअली छोटे तो छोटे डाइलैक्ट्रिक भी देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस मॉलिक्यूल्स। तो हुंदा की है पुत्र, ध्यान दियो कि आ जो तो आ पोर्शन जेड़ा वा इनू आपां कहते हैं इंटीरियर ऑफ द डाइलैक्ट्रिक। इंटीरियर ऑफ द डाइलैक्ट्रिक च बेटा आ प्लस और आ माइनस एक दूजे नू कैंसल आउट कर दिंदे हैं। तो आपां की देखांगे, लिसन बड़े ध्यान नाल सुनियो, कि जदों असी किसी भी डाइलैक्ट्रिक नू एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस करांगे तो उस डाइलैक्ट्रिक दे एक फेस से नेगेटिव चार्ज और दूसरे फेस से पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा, और इन्हां चार्जेस नू असी बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। हुण ये चार्जेस इदां दे चार्जेस तां कंडक्टर च भी पैदा होए सी जदों किसी कंडक्टर नू एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च रखिया। फर्क की है, कंडक्टर के केस दे विच ये जिहड़े इंड्यूस्ड चार्जेस सी वो पैदा होए सी ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस दी डिस्प्लेसमेंट करके। पर डाइलैक्ट्रिक दे कोल फ्री चार्ज तो कोई नहीं है, तो डाइलैक्ट्रिक दे केस च ये चार्जेस कित्थों आए, ये एक्चुअली फ्री नहीं है, ये बाउंड चार्जेस ही है, मॉलिक्यूल दे अंदर वाले चार्ज है जिहड़े कि एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड करके थोड़ा डिस्प्लेस हो चुके हैं। तो ये जिहड़े चार्जेस बेटा तुहानू नजर आ रहे हैं आ वाले चार्जेस, इन्हां नू जनरली तो असीं कह दिंदे आ इंड्यूस्ड चार्जेस, पर डाइलैक्ट्रिक दे केस च इन्हां नू असीं बाउंड चार्जेस भी कह दिंदे आ। तो डाइलैक्ट्रिक दे केस च जिहड़े इंड्यूस्ड चार्जेस है ना ये बाउंड चार्जेस ही है, ते कंडक्टर दे केस च ये जिहड़े चार्जेस है ये फ्री चार्जेस है। तो ये दोनों नू डिस्टिंग्विश करना। हुण तुसीं की नोट कर रहे हो बेटा
आ जिहड़े इंड्यूस्ड चार्जेस है प्लस और माइनस, ये इंड्यूस्ड चार्जेस की करेंगे अपना खुद का इलैक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करेंगे और चार्जेस करके जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा होंदा ओदी डायरेक्शन पॉजिटिव तो नेगेटिव वाल होंदी है। तो इसका मतलब इत्थे इन्हां इंड्यूस्ड चार्जेस करके भी इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा होएगा और इस इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव तो नेगेटिव होएगी, मतलब एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। और इस इलैक्ट्रिक फील्ड को ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਸੁਣ ਲਈਓ, ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਡਿਊਸਡ ਚਾਰजेस ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। पर फर्क यह है कि कंडक्टर के केस इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड दा मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड दे इक्वल सी ते डायरेक्शन ऑपोजिट सी, तो नैट इलैक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर जीरो सी। पर डाईइलैक्ट्रिक के केस बेटा इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट ही है, पर मैग्नीट्यूड स्मॉलर है, घट है, लैसर है। तो डाईइलैक्ट्रिक के केस जो इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल तो घट होएगा मैग्नीट्यूड। हुण इहदा मतलब विद इन द डाईइलैक्ट्रिक नैट इलैक्ट्रिक फील्ड कित्थों आएगा, एक्सटर्नल ते इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड दे वेक्टर सम तो। हुण क्योंकि एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड ते इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शनस ऑपोजिट है, तो जदों आपां दो वैक्टर्स नूं ऐड करते हैं ਤਾਂ रिजल्टेंट वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आंदा पुੱਤ, ਵੱਡੇ वाले दे मैग्नीट्यूड चों छोटे वाले का मैग्नीट्यूड माइनस करके। हुण इत्थे लार्जर वैक्टर किहड़ा वा ई नॉट, स्मॉलर किहड़ा वा ई इंड्यूस्ड। तो इसका मतलब डाईइलैक्ट्रिक के अंदर नैट इलैक्ट्रिक फील्ड किहदे बराबर आएगा, तो नैट इलैक्ट्रिक फील्ड आएगा, नैट फील्ड ई होएगा और किहदे बराबर होएगा, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। और नेट फील्ड की डायरेक्शन किधर नु होएगी पुੱਤ, डाईइलैक्ट्रिक के अंदर जिहड़ा नेट फील्ड है ई ओदी डायरेक्शन किधर नु होएगी, जिधर नु लार्जर वैक्टर है। लार्जर वैक्टर किधर नु है, इस तरफ, तो इस करके ई की डायरेक्शन इधर नु होएगी। हुण गल की निकल के आई तुहाडे सामने, तुहानू की पता लगना चाहिए, जदों तुसीं किसी भी डाईइलैक्ट्रिक नूं एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च रखोगे तो डाईइलैक्ट्रिक वाली जगह ते जदों डाईइलैक्ट्रिक नहीं सी तां उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सीगी ई नॉट, पर जदों आपां उस जगह नूं डाईइलैक्ट्रिक नाल फिल करता तां उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रह जानी है, ई नॉट की जगह ई रह जानी है और ई की वैल्यू भी ई नॉट नालों लैसर है, घट है। तो क्योंकि ई के बराबर है ई नॉट माइनस समथिंग, तो इस करके अज तो बाद केड़ी इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि जदों भी कोई भी डाईइलैक्ट्रिक एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस किया जाएगा तो डाईइलैक्ट्रिक के अंदर नैट इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड नालों घट होएगी। ई इलैक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाईइलैक्ट्रिक है, ई नॉट एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड है, और ई नॉट बाय ई की जिहड़ी रेशो है ना बेटा, नोट कर लो, ई नॉट बाय ई की जो रेशो है वो होंदी है डाईइलैक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इनू नोट करो। अगर तुहानू एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड ई नॉट पता वा और डाईइलैक्ट्रिक के अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड ई पता वा, तो तुसी ई नॉट बाय ई की रेशो तो उस डाईइलैक्ट्रिक के डाईइलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते। तो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनू अंडरलाइन करके नोट कर लो। फिर बेटा देखो नारायण,
ही 5 है। आर्यन समझ आ रही है? हुण देखो बेटे नोट करो, जेड़ा बेटा कंडक्टर है ना, कंडक्टर दे अंदर इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड दा मैग्नीट्यूड हमेशा एक्सटर्नल दे बराबर हुंदा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर दे कोल फ्री चार्ज है। पर जो डाइलैक्ट्रिक है, डाइलैक्ट्रिक दे अंदर इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड दा मैग्नीट्यूड हमेशा एक्सटर्नल तो घट होएगा। क्यों? क्योंकि डाइलैक्ट्रिक कोल कोई भी फ्री चार्ज नहीं है और डाइलैक्ट्रिक दे अंदर जो इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा वो स्लाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड चार्जेस है। इस करके इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड विद इन डाइलैक्ट्रिक हमेशा एक्सटर्नल नालों घट हुंदा वा। समझ आई गल आर्यन? हैं ए डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलैक्ट्रिक और ई नॉट की है एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलैक्ट्रिक ते ई की है नेट इलैक्ट्रिक फील्ड विद इन डाइलैक्ट्रिक। लक्ष्य यथार्थ फिर देखो बेटा अगला पॉइंट है, लिसन कि अपन जो डाइलैक्ट्रिक प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड है ना, वो डायग्राम दे विच डाइलैक्ट्रिक दा 2 डायमेंशनल व्यू लिखिया सी। अगर अपन डाइलैक्ट्रिक दा 3 डायमेंशनल व्यू तैयार करिए, देखो तो आ मैं डाइलैक्ट्रिक है बेटा, डाइलैक्ट्रिक है और मैं शो करता एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड। और थानू मैं की दसिया कि जदों भी कोई भी डाइलैक्ट्रिक एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस किया जाएगा तो उस डाइलैक्ट्रिक दे ऑपोजिट फेसिस दे इंड्यूस्ड चार्जेस पैदा होंगे, एक फेस ते नेगेटिव एक ते पॉजिटिव। हुण थानू इथों पता लगना चाहिए कि ये डाइलैक्ट्रिक है, आ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड है, तो आ ऑपोजिट फेसिस है। जिहड़े ऑपोजिट फेसिस होंदे ना वो हमेशा एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड दे परपेंडिकुलर है, ये याद रख लेना। हुण जिहड़े फेसिस है इन्हां ते पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किहदे ते आएगा, ਉਹਦੇ ਲਈ याद रखो बेटा कि ਜਿਹੜਾ इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड ਉਹਦੀ डायरेक्शन एक्सटर्नल दे ऑपोजिट होनी है, और इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड चार्जेस तो पैदा होना और इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड दी डायरेक्शन पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज तो नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज वाल होनी है। ਇਹਦਾ मतलब आ फेस पॉजिटिव और आ नेगेटिव। और आ चार्जेस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡਿਊਸਡ ਚਾਰजेस। पर ये ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਚਾਰजेस है ना ये डाइलैक्ट्रिक ਦੇ केस ਚ ਬਾਉਂਡ ਚਾਰजेस है, तो इस करके ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡ ਚਾਰजेस भी कह ਦਾਂਗੇ। और आ ਜਿਹੜਾ चार्ज है ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ -qb और इस चार्ज ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ +qb। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ दो चार्जेस है डाइलैक्ट्रिक ਦੇ अंदर ਆਪਾਂ मान ले ये दो चार्जेस इक्वल बट ऑपोजिट है, इक्वल बट ऑपोजिट है, और दोनों दे विच सैपरेशन कितनी है, दोनों दे विच सैपरेशन है L
तो ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਬਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰजेस ਹੈ ਸੈਪਰੇਟਡ ਬਾय ਸਮ ਡਿਸਟੈਂਸ l, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਨੈਟ ਡਾਈਪੋਲ ਮੋਮੈਂਟ, ਨੈਟ डायपोल मोमेंट किहदे बराबर, चार्ज इनटू लेंथ। फिर बेटा थानू मैं लिखाया सी शुरू च एक टर्म पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन वेक्टर, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोलराइजेशन डेंसिटी की है, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। हुण इस डाइलैक्ट्रिक की टोटल डाइपोल मोमेंट है दिस वन, और वॉल्यूम कितना हुआ बेटा, तो अगर आप मान लीजिए ए की है, ए है इस डाइलैक्ट्रिक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एल है इसकी लेंथ, तो इस डाइलैक्ट्रिक का वॉल्यूम की हो गया ए इंटू एल, तो एल एल कटेगा पुत्र, तो आ गया चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया नूं की कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। पर ये जिहड़ा चार्ज है ना, ये बाउंड चार्ज है, क्यू बी का मतलब बाउंड चार्ज, तो क्यू बी बाय ए बाउंड चार्ज पर यूनिट एरिया नूं कहांगे बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। और आपां की देखिया कि जिहड़ा डाइलैक्ट्रिक है, जदों आपां उसनूं एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च रखिया तो उस डाइलैक्ट्रिक दे अंदर इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा होएगा, जिसका मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल दे घट होएगा पर डायरैक्शन ऑपोजिट होएगी, और उस इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड दे करके डाइलैक्ट्रिक दे अंदर नैट इलैक्ट्रिक फील्ड कितना होएगा, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस E इंड्यूस्ड। और फिर बेटा आपा की देखिया ये इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड क्यों पैदा होया, क्योंकि डाइपोल दे ऑपोजिट फेसिस दे बाउंड चार्जेस पैदा हो जाने, ते बाउंड चार्ज पर यूनिट एरिया नूं कहने आ बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इन्हां बाउंड चार्जेस करके बेटा असी डाइलैक्ट्रिक दी टोटल डाइपोल मोमेंट कढ सकते हैं, और डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम नूं असी कहने आ पोलराइजेशन डेंसिटी। ते आपां की देखिया कि पोलराइजेशन डेंसिटी दी वैल्यू ते बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी दी वैल्यू डाइलैक्ट्रिकली बराबर होंदी है, इक्वल होंदी है। और क्योंकि पोलराइजेशन डेंसिटी ते सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का SI यूनिट की होंदा, कूलम पर स्क्वायर मीटर। इस करके पोलराइजेशन डेंसिटी या पोलराइजेशन वैक्टर का SI यूनिट की है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये भी नोट कर सकते हैं तुसीं। अच्छा हुण बेटा अगला पॉइंट जिहड़ा मैं दसना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जिहड़े डाइलैक्ट्रिक बारे मैं पॉइंट्स दस रहा, ये कॉम्पीटिशन लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स है बट इंपॉर्टेंट है। हुण देखो कंसैप्चुअल प्रॉब्लम लिए भी इंपॉर्टेंट है। हुण एक गल होर नोट करो, थानू याद होएगा कि अगर असी गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन पहुंच जाइए, तो अगर तुहाडे कोल आ बेटा एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, यदि चार्ज डेंसिटी अगर है सिग्मा प्लस सिग्मा, और आ है एक और प्लेन शीट ऑफ चार्ज जिहदी चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, ता प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा दे करके जिहड़ा आ स्पेस है, आ वाली आ स्पेस, तो इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड कितना पैदा होता बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यदि डायरेक्शन होती है इस तरफ, इस तरफ। अच्छा हुण क्योंकि पुत्र आ जिहड़ी जगह वा, आ वाली जगह ये वैक्यूम है, तो आपां इस जगह ते वैक्यूम च पैदा होने वाले इलैक्ट्रिक फील्ड नूं E नॉट लिख सकते हैं, E नॉट। हुण ध्यान दियो पुत्र, तो आ रिजल्ट असी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ डिस्कस कर चुके हैं कि अगर तुहाडे कोल दो प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट्स,
एक दी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा दूसरे दी माइनस सिग्मा, तो दोनों प्लेट्स के विच जिहड़ी जगह वा उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होएगा और उस इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन पॉजिटिव तो नैगेटिव वाल होएगी। नंबर 1 पॉइंट है ना, इनू याद कर लेना। हुण मैं इस गल नू अप्लाई करन लगा। देखो बेटा, मान लो आ जिहड़ी जगह वा ये सारा वैक्यूम है और मैं इत्थे लिया के दो प्लेट्स रखतियां, एक दी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, एक दी है माइनस सिग्मा, और ये सारी जगह वैक्यूम है पुत्र। तो ये जिहड़ी सारी जगह वैक्यूम है, तो इस जगह पे जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा होया ई नॉट, ओदा मैग्नीट्यूड होएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, हुण ये जिहड़ी वैक्यूम है सारी जगह एदा इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड आवा। हुण अगर मैं इस जगह पे ले आके डाई इलेक्ट्रिक रखता, हुण डाई इलेक्ट्रिक आ जिहड़ा डाई इलेक्ट्रिक है ओदे लई आ इलेक्ट्रिक फील्ड की है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड च डाई इलेक्ट्रिक नू रखन ते की होना बेटा, डाई इलेक्ट्रिक दे अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होना, इंड्यूस्ड और इंड्यूस्ड की डायरेक्शन एक्सटर्नल दे ऑपोजिट होनी। और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कित्थों आया, बाउंड चार्जेस तो। और मान लो इत्थे चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा बी और आ है प्लस सिग्मा बी। तो देखो जितना आ दो प्लेट्स है तो इन्हां दो प्लेट्स करके इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो उदा ही आ वाला फेस भी एक प्लेट है और आ भी प्लेट ही है। तो इन्हां दी चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी है, तो ई इंड्यूस की वैल्यू कितनी हो जानी पुत्र, सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट। हुण थानू पता है डाई इलेक्ट्रिक दे अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई केदे बराबर होगा, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। इस फार्मूला च ई की है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन डाई इलेक्ट्रिक, और ये जिहड़ा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट बाय ई दी रेशो नू मैं की लिखाया सी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एदा मतलब ई दी वैल्यू की आ गई ई नॉट बाय के, और आ ई दी वैल्यू जे मैं इत्थे पुट करदा ई नॉट बाय के इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। तो ई इंड्यूस्ड की वैल्यू बेटा आ जानी है और ई इंड्यूस्ड की वैल्यू ते ई नॉट की वैल्यू आ कटे गए। तो आ फार्मूला बड़े काम दा वा, इनू नोट करो पहला। इनू नोट कर लो पुत्र, और नोट करन तो बाद इत्थे लिखो जेड़ा तुसी सिग्मा बी लिखिया ना, इनू लिखो इंड्यूस्ड, सिग्मा बी नू लिखो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बी नू लिखो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी और बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी।
ते सिग्मा नू लिखो पुत्र फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा नू लिखो फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी और इंड्यूसिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूसिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी। ते के की है डाई इलैक्ट्रिक कांस्टेंट। और बेटा इत्थे लिखो माइनस साइन, क्योंकि अगर आप इनू प्रॉपरली वैक्टर फॉर्म च लिख दे तो ये माइनस साइन भी आना सी। ये माइनस साइन जरूर लिखो इत्थे। ये माइनस साइन की दसदा आ देखो हुण आ जिहड़ा फेस है पुत्र आ वाला फेस यदि इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी दी नेचर इंड्यूसिंग दे ऑपोजिट है, आ प्लस है तो आ माइनस है, और इधर इंड्यूसिंग माइनस है तो इंड्यूस्ड प्लस है। तो आ नेगेटिव साइन दसदा कि इंड्यूसिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी ते इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी हमेशा ऑपोजिट साइन च होनियां, उल्ट होनियां। तो इस करके ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ है ना। तो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है।